आरा में ज्वेलरी शॉप में डकैती की घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया है। आरा के तनिष्क शोरूम में चोरों ने एक प्लान के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि तकरीबन 25 करोड़ की ज्वेलरी की लूट हुई है। शोरूम के मैनेजर की माने तो कैश का अभी हिसाब लगाया जा रहा है कि आखिर कितना कैश लूट कर ले जाया गया है। आरा की घटना के बाद पुलिस पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। पुलिस पर लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इतने फोन कॉल्स करने के बाद भी पुलिस मौके पर क्यों नहीं पहुंच पाई। बाद में पुलिस ने चोरों का पीछा किया, जिसमें 2 चोर घायल हुए हैं और अभी उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने ज्वेलरी से भरी 2 बैग बरामद कर ली है। साथ ही 2 पिस्टल और कारतूस भी पुलिस के हाथ लगे हैं। भारत में लूट या डकैती के वारदात पहले भी होते रहे हैं। चलिए आपको देश में अब तक की सबसे बड़ी लूट की घटनाओं के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा में हुई पीएनबी बैंक में लूट की। साल 2014 में सोनीपत स्थित पंजाब नेशनल बैंक में लुटेरों ने फिल्मी स्टाइल में 100 करोड़ रुपए की लूट की थी। हरियाणा के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी है। कहा जाता है कि इसे अंजाम देने के लिए 125 फीट लंबी सुरंग बनाई गई थी। लुटेरे सुरंग के जरिए बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम में घुसे और वहां से उन्होंने 86 लॉकर तोड़कर उनमें रखे करोड़ों रुपए और जेवरात लूट कर वो ले गए। इसके बाद एक नंबर है चिदंबरम बैंक की डकैती का। आपने धूम फिल्म तो देखी ही होगी। भारतीय इतिहास में इस चोरी को काफी हैरत अंगेज लूट कहा जाता है। चोरों ने फिल्मी स्टाइल में लूट को अंजाम दिया। ये घटना केरल के मलप्पुरम जिले की है। साल 2007 में केरल ग्रामीण बैंक से लगभग 8 करोड़ रुपए की कीमत का सोना और कैश चुराया गया था। बैंक में डकैती के बाद पुलिस को घटना के संबंध में सुराग मिला ही नहीं। बैंक की दीवार पर सिर्फ एक नारा लिखा था, जय माओ। इस नारे की बदौलत पुलिस को इतना चल पाया कि इसे माओवादियों ने अंजाम दिया है। तीसरी घटना आती है सलेम चेन्नई एक्सप्रेस की डकैती। मध्य प्रदेश के पारदी गैंग ने 8 अगस्त 2016 में तमिलनाडु में चलती ट्रेन की छत काटकर 5.80 करोड़ रुपए लूट लिए थे। कहते हैं कि देश में ये सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी थी। दरअसल आरबीआई का 342 करोड़ रुपया चेन्नई भेजा जा रहा था। पारदी गैंग के लुटेरों ने इसी घटना को अंजाम दे दिया और वही पैसा लूट लिया। इसके बाद नंबर आता है लुधियाना की बैंक डकैती का, जिसमें करीब 6.25 करोड़ रुपए लूटे गए थे। 12 फरवरी 1987 को लुधियाना में पंजाब नेशनल बैंक की मिलरगंज ब्रांच में सुबह ग्राहकों का आना शुरू हो चुका था। तभी 9:45 बजे कुछ लुटेरे पुलिस की वर्दी में हथियार लेकर बैंक के अंदर घुसे और अपना काम शुरू कर दिया। पुलिस की वर्दी पहने लुटेरे बैंक में हथियार लहराकर नारे लगाने लगे। इसके बाद इन्होंने फटाफट कैश से भरी बोरियां एक ट्रक में डाली और फिर नारे लगाते हुए बैंक से फरार भी हो गए। बैंक से करीब 5 करोड़ 70 लाख रुपए लूटे गए थे। इसके बाद जिस डकैती की हम बात करेंगे वो है सैमसंग ट्रक डकैती, जो दिल्ली में हुई थी और करीब 250 करोड़ रुपए की थी। 1 अप्रैल 2015 को दिल्ली में डकैतों ने सैमसंग को चूना लगाया था। लुटेरों के एक समूह ने सैमसंग फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स ले जाने वाले एक ट्रक को रोककर उस पर हमला किया था। इसके बाद लुटेरे सामान से भरे ट्रक को लेकर फरार हो गए थे। इस ट्रक में 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान था। नंबर 6 पर आती है मुंबई ओपेरा हाउस की रॉबरी। मुंबई में ओपेरा हाउस में 1987 को हुई लूट की भी खूब चर्चा होती है। इस लूट को प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया था। मुंबई के सबसे बड़े शोरूम को लूटने की साजिश मोहन सिंह नाम के शातिर ठग ने रची थी। ये लूट 19 मार्च 1987 को हुई थी। इस डकैती पर स्पेशल 26 नाम से एक फिल्म भी बन चुकी है। एक और जो डकैती है वो है कैश वैन से लूटे गए 22.5 करोड़ रुपए। 24 नवंबर 2015 को दिल्ली में सिक्योरिटी कंपनी की कैश वैन का ड्राइवर 22.5 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया था। वैन विकासपुरी से ओखला के लिए निकली थी, जिसमें अलग अलग एटीएम में डालने के लिए 22.5 करोड़ रुपए रखे हुए थे। हालांकि जीपीएस से मिली लोकेशन के बाद पुलिस ने कैश वैन को गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास से बरामद कर लिया था। इस लिस्ट में एक नाम आता है गाजियाबाद में हुई बैंक डकैती का। गाजियाबाद में पंजाब नेशनल बैंक के मोदी नगर ब्रांच की 9 इंच की दीवार में 2 फुट चौड़ा छेद कर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। लुटेरों ने बैंक के 435 लॉकरों में से
30 लॉकर को साफ कर दिया था और इस घटना को अंजाम दिया था। आरा में लूट की घटना ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि चोर आज भी कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं। कई बार लूट के सामान मिल जाते हैं और कई बार नहीं मिलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कानून को लेकर है कि पुलिस इतनी मुस्तैदी के बाद भी दिन दहाड़े इतनी बड़ी डकैती कैसे हो जाती है और उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं हो पाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।